ओलंपिक में मेडल लेकर देश का नाम रोशन करने वाली साक्षी मलिक आजकल जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुई है और बार बार मीडिया से बात करते हुए भावुक भी हो रही है। उसी को लेकर साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक हमारे साथ हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इनसे जानेंगे। मैम, साक्षी मलिक के अलावा काफ़ी जो खिलाड़ी है वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, आप भी वहाँ पर गए थे, क्या कहेंगे? मैं भी गई थी वहाँ पे। और जो बच्चे धरने पे बैठे हैं वो अपनी एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ही नहीं गई, पूरा देश, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कमेरा वर्ग हो, हमारे खा पंचायतें हों या कोई भी हो, सभी युवा भारी संख्या में वहाँ पे बच्चों का समर्थन मिल रहा है और वहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं जाके। तो वहाँ अच्छा, बार बार देखा गया कि साक्षी बात करते हुए भावुक हो रही है, क्या ये इस बात को दिल पे लिए हुए? जी, साक्षी भावुक इसलिए हो रही है, जो कि एक इंसान होता है, जो सच्चा इंसान होता है, अगर उसके साथ उल्टा हो और वो जो कह रही हो उसकी बात नहीं मानी जाए और दूसरी बात वो करे ऐसे नहीं हुआ, तो उस सच्चे इंसान को तो दुख होता है। और साक्षी तो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट स्वभाव की है, वो तो रोने लग जाती है, क्योंकि उसको ये हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब हम एक क्या है, जो हम एक इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, एक खिलाड़ी वहाँ तीन बैठे हैं, तीन हमारी बेटियाँ बैठी हैं, साथ में देखो एक बजरंग भी बैठा है, दो बेटियाँ बैठी हैं, कि हम यहाँ बैठे हैं। एक छोटी सी बात है, एक एफआईआर हम लॉन्च करवा रहे हैं, वो हमारी लॉन्च नहीं करी, वो अपने प्रधानमंत्री से, हमारी कल्याण मंत्री से, महिला कल्याण मंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है। वो बार बार रिक्वेस्ट करे, आप प्लीज़ हमारी बात सुनो, एक बार हमारी बात सुनो, ताकि हम अपने मन की बात बताएं और हमारे साथ न्याय हो सके। पीटी उषा का भी बयान सामने आया है। काफ़ी जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी है खामखा की जिद किए हुए हैं। नहीं, ये जिद नहीं। देखो, जब जब है हम हैं, मतलब हम एक छोटे से उसमें से ग्राउंड लेवल पर से गए हैं, तो हमारी जो बच्चियाँ होती है बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना होता है। और अब जब अपने बच्चे को हम बाहर निकालते हैं ना, जब माँ एक अपनी बेटी को बाहर निकालती है, तो पता नहीं क्या क्या उसको सोचना पड़ता है और क्या क्या समाज करता है। तो जब ये बच्चे हमने बाहर निकाले, जब जितनी भी माएँ हैं ये बेटियों को बाहर निकालती है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और जो वहाँ बैठी हैं वो जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सच्चाई है। और पीटी उषा जी की बात रही, जो पीटी उषा जी ये करिए कि जो ये खिलाड़ी हैं, ये एक देश का धूमिल कर रहे हैं, मतलब इस इज्जत को धूमिल कर रहे हैं। दूसरी बात ये करिए कि ये राजकथा फैला रहे हैं, ये खिलाड़ी रोड पे बैठे हैं जो राजकथा फैला रहे हैं। तो मैं क्या, सब ये कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी वो भी महिला है और ये भी यहाँ एक बेटी बेटी है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और पीटी उषा जी खुद एक एथलेटिक्स हैं, पीछे भी जब उनके साथ हुआ उन्होंने तो जाके मीडिया में बोला था, वो उनको प्रधानमंत्री जी को या किसी को बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मीडिया में बोला था। तो ये बच्चे भी अब मीडिया में बोला है, इन्होंने तो पहले मंत्री जी को भी खूब रिक्वेस्ट करी है और मीडिया में बोला है, तो अब सुन ले, अब ये बैठे हैं तो अब इनकी बात सुन ले। एफआईआर कराने पर ही क्यों अड़े हुए हैं? एफआईआर कराने पे इसलिए उड़े हैं सर, देखो कोई भी होता है, जब इन्होंने स्टार्टिंग में धरने पे वहाँ पे बैठे, ये हमारी बेटियाँ जब धरने पे बैठी, तो लोगों ने और हमारे जो और भी हैं जितने राजनेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि एफआईआर लॉन्च करवाएं, पहले आप पहले क्यों बैठे हैं, एफआईआर लॉन्च करवाएं। तो एफआईआर लॉन्च उस टाइम पे नहीं हुई, और इन्होंने जो खेल मंत्रालय ने या हमारे मंत्री जी ने, अनुराग जी हैं, उन्होंने ये बोला कि आप आओ और हम आपके साथ न्याय करेंगे, कमेटी बनाएंगे। मंत्री जी ने कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी का जो टाइम दिया उस टाइम के अनुसार इनका काम इन्होंने करके नहीं दिया। उसके बाद जब बच्चों ने ये देखा कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ जा रहा है और उनको क्लीन चिट मिलने वाली है, तो उन्होंने जब ये सोचा कि भाई हमें तो एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो ये हमारी लड़कियों का शोषण ऐसा ही होता रहेगा। पहले भी धरने पर बैठे थे खिलाड़ी, जब मान गए थे, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब आर पार की लड़ाई है? अब तो देखो आर पार की लड़ाई है, अब तो न्याय लेके ही उठेंगे। पहली बार उठ गए वो, उन बच्चियों की कुछ लगा लो, अनसमझ लगा लो कि इन्होंने तो गेम किया है, ये तो अनसमझ है, इनको राजनीति का कुछ नहीं पता। लेकिन जो राजनीति, जो बीच में आ गए, जो लोग, जो राजनेता थे वो बीच में आ गए, उन राजनेताओं की बातों में आ गए। लेकिन अब इन राजनेताओं की बातों में आने वाले नहीं, अब तो ये अपनी पूरी गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री से, न्यायालय से, हमारी मंत्री जी से, सबसे ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दो, न्याय दो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ वो करें कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं। विपक्ष के जो नेता हैं अब की बार वो भी जा रहे हैं मंच पर, पहले उन्हें मना कर दिया गया था, कहीं ये राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं बन जाएगा? नहीं, राजनीतिक अखाड़ा, ये देखिए आप, राजनीतिक अखाड़ा जो जितने राजनेता जा रहे हैं, खा पंचायतें जा रही हैं या हमारे और किसान जा रहे हैं, सबकी बेटियां, सबको दुख है।
कि भी हमारी बेटियों के साथ हो क्या रहा है, इस देश में हो क्या रहा है, ये देश किस तरफ जा रहा है, मतलब सबके मन में ये बहुत बड़ा दुख है। और रही राजनेता की बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास राजनेता हो, हमारे साथ पॉलिटिक्स करो। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से विनती करी कि एक छोटे से छोटा बच्चा, कोई राजनेता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसान नेता हो, कोई भी हो, कोई खा पंचायत हो, कितनी महिलाएं हो हमारे देश की, वो सब हमारे साथ आएँ। इसमें पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं। इसमें तो साक्षी ने जब रोई थी, उसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी प्लीज़ आप हमारे पास आइए, मंत्री जी, कल्याण मंत्री जी प्लीज़ आप हमारे पास आइए, आप हमारे से बात करिए, हमारे साथ न्याय करिए। वो तो सबसे गुहार लगा रही है, वहाँ पॉलिटिक्स वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ये थी साक्षी मलिक की माता सुदेश मलिक। इन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं आर पार की लड़ाई के लिए है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।